जय हिंद दोस्तों। आज गणतंत्र दिवस की सुहानी शाम में मैंने सोचा आप सबसे दो चार शब्द बातें कर ली जाए। ज़िंदगी तो यूं भी गुजर रही है दोस्तों, और गुजर ही जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी गुजर जाएगी, और मुस्कुरा के जिएंगे तो भी गुजर जाएगी, और कुछ करके जिएंगे तो मरने में भी मज़ा आएगा और जीने में भी मज़ा आएगा। हमारे इस राष्ट्रीय पर्व पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पंक्तियां आपसे साझा करना चाहता हूं। मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर, मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर मेरे अजदादों ने ये तिरंगा थाम रखा है। दोस्तों, मुस्लिम समाज में जलाया नहीं जाता, मुर्दों को दफनाया जाता है। तो और वो दफन हो करके कीड़े मकोड़े खा करके उनको मिट्टी बना देते हैं, और सब मिट्टी बन जाते हैं, कंकड़ पत्थर बन जाते हैं। तो उसी के ऊपर लिखा है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर मेरे अजदादों ने यह तिरंगा थाम रखा है। तिरंगे को जब हम जमीन पे गाड़ते हैं तो वो जमीन पे नहीं गड़ा होता, एक्चुअली में हमारे बुजुर्गों ने उसको थाम रखा होता है। शायर का ख्याल है, हमारा ख्याल है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर मेरे अजदादों ने यह तिरंगा थाम रखा है। दुलारे बेटे सा भारत इंडिया तो हिंदुस्तान हमने नाम रखा है। मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर मेरे अजदादों ने यह तिरंगा थाम रखा है। दुलारे बेटे सा भारत इंडिया तो हिंदुस्तान हमने नाम रखा है। सबको खुली बाहों से जो सीने से लगाता है, सबको सबको खुली बाहों से जो सीने से लगाता है, जी हाँ, उसी देश को। मिट्टी कंकड़ पत्थर बनकर मेरे अजदादों ने तिरंगा थाम रखा है। दुलारे बेटे सा भारत इंडिया तो हिंदुस्तान हमने नाम रखा है। सबको खुली बाहों से जो सीने से लगाता है, जी हाँ, उसी देश को। इंसान तो इंसान ईश्वर ने भी कसम से अपना वतन मान रखा है। इंसान तो इंसान ईश्वर ने भी कसम से अपना वतन मान रखा है। दोस्तों, ऐसे देश जिनमें एक ही रंग हो, वो हमारे देश के मुकाबले में नहीं आते। उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमको करना भी नहीं किसी से मुकाबला। भारत एक अनोखा देश था, है और रहेगा, और इसको अनोखा बनाया है इसकी नींव रखने वाले लोगों ने, जिन्होंने चुना कि हम किसी एक रंग पर नहीं टिकेंगे, हम हर रंग को अपना रंग कहेंगे। हमारी बगिया में सिर्फ एक ही रंग के फूल नहीं होंगे, और हमारी बगिया में एक ही तरह के उसूल नहीं होंगे। हर उसूल को हम लोगों ने अपनाया है। जैसे परिस्थिति की सारी जितनी तरह की भी पद्धतियां अभी तक इस पृथ्वी पे पाई जाती हैं, वो सब हमारे देश में होती हैं और एक साथ होती हैं। ये इसकी ऑर्गेनिक होने का सबसे बड़ा सबूत है कि यहाँ किसी एक को प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप में दम इस देश को रिप्रेजेंट करने का, तो आओ और मैदान खाली है तुम्हारे लिए। आओ और करके दिखाओ, प्रूफ करो खुद को। तुम्हारा नाम पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ तुम अपना टैलेंट दिखाओ। ये देश की ऑर्गेनिकता है। ये सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि इसमें फलने फूलने के कितने अच्छे चांसेज हैं। दोस्तों, हम लोग अब इस देश के लिए जिएंगे और इसको जिंदा होकर जिएंगे। यूं ही नहीं जिएंगे, वक्त नहीं काटना है। वक्त तो गुजर ही रहा है, आप क्या काटोगे? वक्त आपको काट देगा। जब उसका वक्त हो जाएगा वो आपको काट देगा। तो अब इसको जीना है, बढ़िया से जीना है। समस्याओं को पालना नहीं है, समस्याओं से जूझना है। याद है वो भगत सिंह का दौर, कुछ लोग सत्याग्रह कर रहे थे। दावा था कि हम सिर्फ सच के साथ खड़े हैं, सत्य जिधर खड़ा हम वहाँ खड़े हैं, और फिर भी भगत सिंह को फांसी हो गई। अजीब बात है ना, कितने बड़े बड़े लोग, और सबका एम एक ही था, देश को आज़ाद कराना, और फिर भी भगत सिंह को फांसी हो गई। अब हम सब हिंदुस्तानियों को एक कसम खानी पड़ेगी, भारतवासियों को एक कसम खानी पड़ेगी कि अब कोई भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ेगा। अब कोई भगत सिंह को हम लोग फांसी नहीं चढ़ने देंगे। अब
इस देश के लिए जो काम करना चाहते हैं उनको काम करने के लिए हम एक अच्छा स्वस्थ वातावरण देंगे कि यदि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको सरकार से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका देश है, खुला है, ग्राउंड मैदान खाली है, आओ आकर के लड़ो और करो। कैसे करना है, कैसे करना बताओ, रास्ता बताओ, आगे हमको गाइड करो, हमसे पीछे चलने को तैयार हैं। जो गाइड कर सकते हो वो गाइड करें, जो पीछे चल सकते हो वो पीछे चले। देश को आगे ले जाना है, देश आगे रहना चाहिए हमेशा। हम सबका एम रहना चाहिए कि देश आगे रहे। प्रतियोगिता में नहीं बनानी हमको, कोई किसी से हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं भाई। हमको ना अमेरिका नहीं बनना है, हमको पाकिस्तान नहीं बनना, हमको बांग्लादेश नहीं बनना, हमको सिर्फ हिंदुस्तान बनना है। वो हिंदुस्तान जो विश्व गुरु कहलाता था। हमारा कंपटीशन खुद से है। हम कब इस देश को विश्व गुरु वापस बना पाएंगे, इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारा देश को वही सम्मान, वही आत्मसम्मान जिसके लिए जाना जाता था, ये मिट्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती थी, हमको वही बनाना है। आप मेरे नाम पे ना जाएं। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम कुछ भी हो सकता था। अभी मैं शफीक खान के नाम से जाना जाता हूँ, अगली बार हो सकता है मैं किसी और नाम से जाना जाऊँ। क्या फ़र्क पड़ता है मेरा नाम क्या होता है? लेकिन आप सब लोग अगर साथ देंगे तो ये देश वहाँ पहुँचेगा जहाँ के लिए ये बनाया गया है। अंतिम 4 लाइनें कह करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि अब प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है। अब तुम मेरे शेर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हो। एक प्रतियोगिता में अभी मैंने वो शेर लिखा था, पहला शेर जो सुनाया था वो मैंने एक प्रतियोगिता में लिखा था। बमुश्किल 4 लाइक्स आ पाए उसमें, तो लास्ट में उन लोगों को सुनाने के लिए ही मैंने ये 4 लाइनें लिखी थी कि अब प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है, अब तुम मेरे शेर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हो। मैं तो फूंक रहा था चिंगारी को, आप भी हवा देकर मुझे इस काम में माहिर कर सकते हो। अब प्रतियोगिता खत्म हो चुकी है, अब तुम मेरे शेर पर अपनी राय जाहिर कर सकते हो। मैं तो फूंक रहा था चिंगारी को, आप भी हवा देकर मुझे इस काम में माहिर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।